रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। ठीक है। अब देखो, एक एक चीज है जो वो समझा रहा हूं मैं आपको। अब देखो, रेजिस्टेंस पढ़ लिया है तो बोर्ड में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बने हुए हैं, सब सुनना बेटा यहाँ से। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। तो क्या होता है, देखो वो वैसा बोलेंगे, देखो कि ये एक बल्ब है, ये एक बैटरी ठीक है, फिर ये एक रेजिस्टेंस है ना, फिर मान लो कि ये एक वोल्ट मीटर है, क्या है, ऐसा मान लो। अब बोले कि इन चारों से मिलके एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना, तो कैसे बनाएंगे? सीधी सी बात है भाई, बैटरी बनाएंगे, अरे हाँ के ना। फिर यहाँ से, फिर यहाँ एक काम करो, यहाँ पे बना दो आप रजिस्टर ऐसे, और फिर यहाँ बना दो बल्ब, और ये। अब चाहो तो वोल्ट मीटर यहाँ लगाओ, यहाँ पे लगाओ। अगर क्वेश्चन में दिया कि वोल्ट मीटर यहाँ लगाना है रेजिस्टेंस पे, तो हमेशा ऐसे लगाना है वोल्ट मीटर, समझ गए। और बोले कि वोल्ट मीटर यहाँ लगाना है, तो इसको बोलते हैं पैरेलल। क्या बोलते हैं इसको? देखो, अगर मैं पैरेलल, ये पैरेलल कनेक्शन है। अगर मान लो कि इसमें अमीटर भी आ जाए, क्या आ जाए, तो वो पता है वो ऐसे नॉर्मल लाइन में आएगा, ऐसे आगे, समझ रहे हो? अरे हाँ के ना, ऐसे प्लस ना लिख देना, कोई दिक्कत है क्या? समझ गए? ओके, हो गया, ये वाक्य बन गया सर्किट डायग्राम। सिंपल है ना? तो ऐसे क्वेश्चन आते ध्यान रखने का। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं अपने, ठीक है ना। सो सबसे पहले वोल्ट मीटर कैसे होता है कनेक्ट? पैरेलल। और एमीटर कैसे होता है बेटा कनेक्ट? बेटा रैनिश, अब दूसरा बैठेगा यार थोड़ी देर, क्या प्रॉब्लम है तुम दोनों का यार, समझ में नहीं आता। कुछ ना कुछ करते रहोगे, बस बातें करते रहोगे, क्या प्रॉब्लम है? अब अगली बार तो सच मार खाएगा भाई। एक सेकंड, बीच में बातें करने जरूर किया है, जो समझा रहा हो तो। हाँ, फिर जितने मैं दूसरा बेटा, मैं बहुत बढ़िया दूसरा तुझे। और तू भी क्या हंस रहा है? तू भी साथ साथ में से बस तू सीधे रिप्लाई करेगा। तू भी इतना इतना सही ज्यादा बातें मत कर हर समय। डाउट सॉल्विंग में से वो तब भी तुम बातें करोगे। ये खजाना छुपा होगा, मुझे बता, हम साथ में मिलकर ढूंढते हैं। तो अब बेटा रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, हिंड्रेंस, किसी के रास्ते में रुकावट। कौन, ये रुकावट कौन लाता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन चलता है वायर में, तो वो पता है वो उसके एटम पीछे खींचते हैं उसको आपस से। वो तो होने वाला ही है, क्या उसको आप जीरो कर सकते हो? नहीं, वो तो होगा ही होगा। तो हर चीज का अपना अपना एक तरीका है। इलेक्ट्रॉन को कोई ज्यादा रोकेगा, कोई इलेक्ट्रॉन को कम रोकेगा। तो जो कम रोकेगा तो क्या बोलेंगे, वो गुड कंडक्टर है, मतलब अच्छे जाने दे रहा है। और जो ज्यादा रोकेगा क्या बोलेगा, बैड कंडक्टर है, इंसुलेटर है। समझ गए? क्लियर है? तो ऐसा वायर, व्हाट इज अ कंडक्टर? एनी वायर, एनी मैट, एनीथिंग विच हैज लो रेजिस्टेंस, वेरी लो रेजिस्टेंस, का रेजिस्टेंस बहुत कम है, मतलब जो रुकावट कम करता है। जो रुकावट कम करेगा वो करंट ज्यादा इलेक्ट्रॉन आगे भगाएगा। अरे हाँ के ना, ज्यादा करंट, करंट बहुत आराम चलेगा। एनीथिंग विच इज लो, वेरी लो रेजिस्टेंस इज कंडक्टर, ठीक है। नॉट नेग्लिजिबल नहीं, थोड़ा तो होता है। हाँ, नेग्लिजिबल, हाँ नेग्लिजिबल ले सकते हो, ठीक है, बिल्कुल जीरो नहीं। फिर एनीथिंग विच हैज मीडियम रेजिस्टेंस, ठीक है, वो होता है पुअर कंडक्टर। एंड थिंग, मटेरियल विच हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस, वेरी वेरी हाई, वो होता है इंसुलेटर। यहाँ के ना, एक जाना देता है, एक थोड़ा सा रोकता है, वो पुअर कंडक्टर, और एक बिल्कुल रोक देता है, वो इंसुलेटर। समझ गए? ये तीन ऐसे अलग अलग चीजें हैं। एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, एक रियोस्टेट होता है,
ठीक है, अब ये क्या होते हैं तो समझो। रियोस्टेट और वेरिएबल रेजिस्टेंस दोनों में अंतर क्या है समझना। देखो, रियोस्टेट एक मशीन होता है, ठीक है। देखो, अगर एक वायर ऐसा होता है जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स होती है, क्या होती है, फिक्स। मान लो कि 10 ओम तो वो 10 ओम ही रहेगा, वो तो है फिक्स। इसे इसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ये 10 का मतलब क्या है, रुकावट, अंदर जो रुकावट आ रही है, अरे हाँ के ना। तो जिसका रेजिस्टेंस 15 होगा मतलब वो ज्यादा रोक रहा है, अरे हाँ के ना, है ना, करंट को ज्यादा रोक रहा है। अच्छा, एक वो होता, एक ऐसी मशीन होता है जिसका आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बदल सकते हो। चाहो तो आप 10 से 8 ओम कर दो, 8 से 50 ओम कर दो, 50 से 70 कर दो, 70 से 1 ओम कर दो। उसका आप रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो। ऐसा बहुत बार होता है कि आप जो करोगे ना, एक्सपेरिमेंट करोगे, आप देखोगे यहाँ पे हमको ऐसे मशीन चाहिए होता है जहाँ पे जिसका आप रेजिस्टेंस चेंज कर सको। अब या तो काम करो, या तो आप अलग अलग हर बार एक पहले 10 का लगाओ, इसको बाहर निकालो, फिर 5 का लेके आओ। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। एक मशीन होता है, बस उसमें बटन घुमाओ और 10 से सीधा फटाक से 2, 2 से सीधा। तो वो होता है रियोस्टेट। वो कौन होता है, रियोस्टेट। ये रियोस्टेट, ऐसा एरो बनाया तो रियोस्टेट, ठीक है। अब आपने पता है पंखे का रेगुलेटर देखा है, ये क्या करता है पता है, करंट धीमे, पंखा धीमे मतलब करंट कम, अरे हाँ क्या ना। और पंखा तीन में करंट ज्यादा, पर वोल्टेज उतना ही है जितना बाहर से वोल्टेज फिक्स होता है, 220 आता है मेरे को, हाँ क्या ना। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस या रजिस्टर, ओके, वो क्या करता है, हम वो क्या करता है, इट चेंजेस द करंट, मतलब वो करंट को चेंज करता है, या तो बढ़ाएगा या घटाएगा, बाय कीपिंग वोल्टेज फिक्स। समझ गए, वोल्टेज फिक्स रखेगा, 220 ही आ रहा है बाहर से। हमारे घर पे वोल्टेज आता है ना, वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है, वो एनर्जी। वो एनर्जी का क्यों चाहिए, इलेक्ट्रॉन को आगे भगाने के लिए, अरे आगे ना। नॉर्मल कौन देता है, बैटरी का सेल। हमको कौन दे रहा है, टोरेंट वाला। कितनी दे रहा है, 220 वोल्ट की एनर्जी दे रहा है हमको, अरे समझे। अरे हाँ के ना, मतलब टोरेंट वाला आपको ये बोल रहा है कि आपके घर का वो वायर है, उस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको 1 कूलम इलेक्ट्रॉन को लेके आना है, तो मैं आपको 220 जो एनर्जी दे रहा हूँ, लेके जाओ, ठीक है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस वोल्टेज को चेंज नहीं करता है, वोल्टेज फिक्स रखता है और करंट को चेंज कर देता है। तो भाई, अब चेंज मतलब या तो बढ़ाएगा या फिर घटाएगा, क्लियर है, ओके। सो ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसमें ऐसे एरो आता है, समझ गए, यस और नो। तो ये दोनों में अंतर। ये रहा वेरिएबल रेजिस्टेंस को, ये चक्री, ये ये मशीन रेगुलेटर इसे बोलते हैं, समझे। इसका एक तरीका है ये काम करने का, समझ गए ना। अरे यस और नो, एस, ठीक है। और देखो ये यूज होते हैं, अगर हम ऑब्जर्व करें तो देखो ये मैं घर में यूज हो रहा है, वोल्टेज फिक्स है 220 ही है, पर अभी भी करंट आप कम ज्यादा कर सकते हो। तो कितनी बढ़िया सुविधा है कि नहीं है, कभी फास्ट कभी धीमे, सही है ना, ऐसा। तो ये तो वो टॉपिक हो गया। अब आता है फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस। उस पे आने से पहले मैं एक और टॉपिक ले लेता हूँ, फिर उस फैक्टर पे आएंगे, ठीक है। तो वेट करते हैं उस पे आने के लिए, अभी वो बाद में पढ़ूंगा। अब आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अब अब कहीं कोई नोट्स में देखने से सुनो बस, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और देखो बेटा, मैं वो डाला ना क्वेश्चन आंसर वाली शीट, देखो बेटा अगेन एग्जाम में कैसे आता है, देखो डेरिवेशन आता है। अब मैं आपको एक समझा रहा हूँ डेरिवेशन। ये अगर बहुत सारे रजिस्टर हम सीरीज में लगा दें तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका ये फॉर्मूला है, और ये पूरा डेरिवेशन। और पूछते हैं, ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन डिराइव करो।
तो ये अभी कैसे आया वो सब बताऊँ, चिंता मत करो, ठीक है ना। पर ये सब डेरिवेशन है। सेम वे पैरेलल में अगर कनेक्ट करोगे, पैरेलल कनेक्शन में से ये पैरेलल कनेक्शन है, अगर इसमें करोगे तो नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है। ये कैसे डिराइव होता है ये हमको सीखना है, ठीक है। अरे है ना, इसमें से कुछ पढ़ना नहीं, तुम देखो बस तुम, बस जब तुम पढ़ोगे तुमको मालूम पड़ेगा ये है क्या, ठीक है। अब ये को याद होना चाहिए, ओके। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। देखो आपकी हाँ, इस तरह बोर्ड से मुझे आनंद मिलेगा, ठीक है। मैं से बोर्ड की बात करूंगा यहाँ। तुम्हारा फोकस अभी भी राउंड पे ही है यार। तुम बोर्ड, तुम बस तुम्हारा ये तुम्हारे लिए एक सिर्फ क्या कर लोगे इसमें, ये तुम्हारे लिए क्या है, एक रिवीजन है बस, इसको इस में लेके चलो। सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर। देखो सीरीज और पैरेलल दोनों में क्या अंतर है, तो देखो मान लो कि हमारे पास में 3 रजिस्टेंस है, एक R1, एक R2 और एक R3, ठीक है। अब देखो आपको एक बात समझनी है, कब सीरीज कहलाता है, कब कहलाता है पैरेलल। तो इसके लिए वो क्या करना है, देखो ये इस तरफ क्या है आपका लेफ्ट, इधर क्या है आपका राइट। अरे हाँ क्या ना, तो मैं इधर लिख रहा हूँ L और R। ये भी इसका क्या है लेफ्ट और राइट, ये भी क्या है इसका लेफ्ट और राइट। अब ध्यान से देखना, देखो अभी मैंने इसको लिया, अब मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है। इसको तो मैंने ये R1 ये R1 है, R1 लिया, ये R1 का लेफ्ट और ये R1 का राइट। अब मैंने R2 लिया और R2 का यही मैंने इसके यहाँ लगा दिया, मतलब R2 को मैंने ऐसे लगाया। तो R2 के लिए देखूं तो R2 के लिए ये वाला कौन है लेफ्ट, ये वाला कौन है राइट, आगे ना। अब मैं इधर लगा R3, तो R3 के लिए ये कौन है लेफ्ट और ये कौन है राइट। अगर ऐसे जोड़े हैं एक के बाद एक, ये सीरीज में जोड़े तो होता ही है ना। आप मैं ऐसे खड़ा हूं तो दूसरा बंदा आया तो मेरा लेफ्ट हैंड उसका कौन सा आएगा राइट हैंड, सही बात है ना। ऐसे एक लाइन में खड़े थे, लाइन बना के हाथ पकड़ के, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है। एक दूसरा बंदा है वो इधर ही फेस कर रहा है तो मेरा लेफ्ट उसका राइट आएगा, ऐसे एक के बाद एक, ये होता है सीरीज कनेक्शन। अब पैरेलल क्या होता है तो सुनना, देखो ये R1, ठीक है, ये R2, ये R3, सही है। ये इसका लेफ्ट, ये इसका राइट, ये इसका लेफ्ट, ये इसका राइट, ये इसका लेफ्ट, इसका राइट। बस सभी के लेफ्ट को एक से जोड़ दो, सबके लेफ्ट एक तरफ और इसमें सबके राइट एक तरफ। यहाँ देखो बेटा, यहाँ क्या होता है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ऐसा होता है अल्टरनेट। इसमें सारे लेफ्ट। इस बार कैसा होगा पता है, एक इंसान पकड़ इधर ऐसे इधर खड़ा है भाई। देखो अगर इसकी बात करें तो भाई राइट कौन सा तेरा हाथ, ये राइट, मेरा मेरा तेरा राइट हैंड कौन सा है ये, हाथ खड़ा कर दो। मेरा मेरा राइट कौन सा है ये, मेरा लेफ्ट कौन सा है ये, ठीक है। ऐसे पकड़ हाथ, तो ये है सीरीज कनेक्शन, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है। अब पैरेलल क्या होता है सामने आ भाई, हाँ राइट कौन सा राइट 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 ये है, ठीक है। और लेफ्ट कौन सा है लेफ्ट ये है, ठीक है। अब देखो तो राइट राइट एक जगह आएगा, पकड़ राइट राइट, और लेफ्ट लेफ्ट एक से, तो सारे लेफ्ट वाले एक तरफ राइट वाले एक तरफ। बात समझ में आ गई। तो ये क्या होगा, ये पैरेलल कनेक्शन कहलाता है। अगर समझे कि नहीं समझे, यस और नो, इस तरीके से है ना, कुछ ऐसी उसी तरह से मान। तो देखो भैया अभी उसमें नहीं जाएंगे कनेक्शन में, अभी आ जाते हैं बेटा। प्लीज तुम अभी ये मत समझ तुम ये चैप्टर खत्म हो लाइट में बन जाओगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक। थोड़ा समय लगेगा उसमें, बन जाओगे नो डाउट। अभी सिर्फ तुम सुनो अभी क्या होगा।
दोनों में समझ में आ गया। तो जब ऐसे हो तो पैरेलल कनेक्शन है, ऐसे हो तो सीरीज। कितनी बार क्लियर है? ठीक। अब हम इसमें कर रहे क्या वाले, देखो करने ये वाले कि देखो R1 का वैल्यू है 10 ओम, R2 का है 20 ओम, R3 का है 30 ओम। ओके, ये सब क्या है? ये सब वो रुकावट है जो ये वायर किस में पैदा करेंगे, एक करंट को रोकने में। सही बात है। तो इसकी ये 20 है, मतलब ये ज्यादा रोकेगा, ये तो ज्यादा रोकेगा। अच्छा, अगर ये अकेला है तो कितना रोकेगा? 10। ये अकेला कितना रोकेगा? 20। ये अकेला कितना रोकेगा? 30। अब तीनों को साथ में अगर ऐसे जोड़ दिया, अब कितना रोकेगा? तो यहाँ भी तो साथ में जोड़े हुए हैं। जैसे समझो, ऐसे जोड़ा हुआ है तो ये अलग तरीके से रोकेंगे, और अगर ऐसे जोड़ा हुआ है तो ये अलग रोकेंगे। मतलब अगर मैं रेजिस्टेंस को, बहुत सारे रजिस्टर को सीरीज में जोड़ दूं तो फाइनल उसकी कितनी रुकावट होगी, समझे ना? फाइनल होगा, मतलब फाइनल रेजिस्टेंस। तो क्या बोलते हैं फाइनल को अपन? इक्विवेलेंट, लास्ट वाला। अरे हाँ के ना। तो तीनों का मिला के कितना रुकावट होगा उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अकेले का 10 है, अकेले का 20 है, अकेले का 30 है, तो तीनों का मिला कितना होगा? अब तीनों का मिला के एक तो ये पॉसिबिलिटी है, या तो सीरीज हो या पैरेलल हो। तो सीरीज में जोड़ोगे तब उनका मिला के कितना आंसर आएगा रुकावट का? अब तो ये तीनों मिलकर काम करेंगे ना। अरे ये और नो, अब तीनों मिलकर काम करेंगे। बात समझ में आएगी नहीं है? इतना क्लियर है? तो क्योंकि अब तीनों मिलके काम करेंगे, इसलिए अब इनका मिला के कितना रेजिस्टेंस है वो सब जोड़ दो। तो बेटा ये भी तो यहाँ भी तो मिलाए हुई है। एक ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी जोड़ने की। तो हमारे मर्जी में कैसे भी जोड़े वायर को। यस और नो? तो हमें क्या देखना कि जब पैरेलल तरीके से मिलाया हुआ है तब तीनों का मिला के कितना रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट कितना रेजिस्टेंस है। जब तीनों सीरीज में जोड़े हुए हैं तब कितना रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ओके भाई, हम क्या करने वाले मालूम पड़ गया? सीरीज कनेक्शन है किनका? रजिस्टर का। और उसमें क्या निकालेंगे? जब बहुत सारे रजिस्टर एक सीरीज में जोड़ दो तब सबका मिला के कितनी रुकावट होती है, सबका इक्विवेलेंट, सबका मिला के कितना रेजिस्टेंस है, जिसे बोलते हैं अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। समझे? वो क्या है वो देखना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे और ध्यान से करेंगे। तो अपन एक काम करेंगे, इसमें एक सर्किट बनाएंगे। ठीक है ना, सर्किट डायग्राम बनाएंगे। कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो ध्यान रखना बेटा, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले जब भी ऐसा है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर, है ना, तो क्या करो? सबसे पहले आप एक ऐसा डायग्राम बनाओगे। मान लो कि रजिस्टर R1, रजिस्टर R2, रजिस्टर R3। ठीक है, R1, R2, R3 रजिस्टर। अरे यस और नो? यहाँ लगा देना अमीटर, यहाँ लगा देना एक बैटरी, ये प्लस और ये माइनस। अब सुनो भाई, क्या होगा? बैटरी के प्लस से क्या निकलेगा? करंट। मान लीजिए कितना है? आई। कितना है? अरे कितना है? बहुत तेज नहीं हो गया यार, वगार वगार होता है। ओके, अब बेटा यहाँ सुनो सब। देखो बैटरी में से कितना करंट निकलेगा? आई निकला। अब बेटा इस आई के पास में एक ही तो रास्ता है। अरे हाँ के ना? तो ये आई यहाँ भी पहुंचेगा, ये आई यहाँ भी पहुंचेगा, ये आई यहाँ भी पहुंचेगा। सही बात है। इस सेल का कितना वोल्टेज है? V। कितना वोल्टेज है? V। देखो ये V वोल्टेज पूरे में है। सही बात है। वोल्टेज क्या होता है? ताकत। अरे क्या होता है? ताकत। तो इस बैटरी की कुछ ताकत तो यहाँ पे खर्च होगी, कुछ ताकत यहाँ पे खर्च होगी, और कुछ ताकत खर्च होगी यहाँ पे। अरे हाँ के ना? यस और नो? भाई ये कुल मिला के इट्स लाइक आप एक रोड पे जा रहे हो और बीच में वो आ गया, क्या बोलते उसे, वो पता है पैसे लेते हैं अपन से, टोल नाका है, टोल टैक्स। तो आपके पास भाई 300 रुपए थे, 100 यहाँ खर्च हुए। पानी लेके आना है।
अचानक मतलब एटलीस्ट इंसान जैसे तो खास खास कर रहा है कर रहा है गो करो ना गो अंदर ना यार ओके देखो V क्या है बैटरी की ताकत है तो देखो भाई ये बैटरी को ताकत क्यों लगानी है क्योंकि कुछ को जो करंट जो इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं ऐसे हाँ के ना उसको यहाँ से पार करवाना है क्योंकि ये रेजिस्टेंस रुकावट है ना अरे हाँ के ना ये भी रुकावट है यहाँ भी पार करवाना है यहाँ भी रुकावट है ये पार करवाना है अरे यस और नो अरे हाँ के ना भाई भाई इसकी वैल्यू 10 है 20 है 30 है तो यहाँ रुकावट कम है यहाँ रुकावट तो इसको ताकत भी वैसे लगानी पड़ेगी अरे यस और नो भाई आप रास्ते में भाग रहे हो मान लो रास्ते में एक पतली सी डंडी पड़ी आपको उसको हटाना है हट गया अब एक और डंडा पड़ा बड़ा वाला तो थोड़ी ताकत ज्यादा लगेगी अब बोले तो पूरा पेड़ ही गिरा है तो आपको वैसी पावर चाहिए सही बात है तो सेम वे जब बैटरी को धक्का मारना है इलेक्ट्रॉन को तो उसकी जो पावर है वो तीनों देखो सीरीज में खर्च होती है पैरेलल में नहीं होगी क्यों मैं समझाऊं यहाँ भी खर्च होगी यहाँ भी खर्च होगी यहाँ भी खर्च होगी और अलग अलग खर्च होगी अलग अलग यस और नो कि कुछ धक्का वो यहाँ मारेगा कुछ धक्का वो यहाँ मारेगा तो यहाँ जो ताकत खर्च होगी उसे क्या बोलेंगे R1 का वोल्टेज अरे हाँ क्या ना तो उसको मान लेते हैं V1 क्या मान लेते हैं V1 क्या है वो वोल्टेज जो R1 पे खर्च हुआ है वो ताकत जो तो वोल्टेज अक्रॉस R1 ताकत यहाँ भी ताकत लगानी पड़ेगी बैटरी को फिर बैटरी आगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास करवा दी अब यहाँ पहुंची बैटरी अब यहाँ पे भी ताकत लगानी पड़ेगी यहाँ भी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी क्या बोलते हो ताकत को वोल्टेज वर्क डन अरे हाँ ना वर्क करना पड़ेगा यहाँ मान लेते V2 यहाँ पे इतना वर्क किया और यहाँ पे कितना किया V3 क्योंकि तीनों मिला के कितना हो जाएगा इतना ऐसे खर्च अरे हाँ क्या ना सही बात है ना भैया ठीक है ऐसा तो V1 क्या है कितना वोल्टेज है रेजिस्टेंस 1 के अक्रॉस कितना ताकत लगाई R2 के अक्रॉस एंड V3 इज वोल्टेज अक्रॉस R3 कोई दिक्कत नहीं है अरे हाँ के ना पर इस चीज में एक बात कॉमन है सभी में करंट कितना जाएगा I जितना निकल सब यहाँ से बाहर निकल जाएगा अरे हाँ के ना क्योंकि रास्ता ही तो एक है अरे भाई हाँ के ना जितने इलेक्ट्रॉन आए थे क्या इलेक्ट्रॉन के पास में कोई ऑप्शन है जाने का है एक ही रास्ता है सब में उतने इलेक्ट्रॉन घुसेंगे कोई दिक्कत है क्या नहीं तो सुनो बेटा कहने का अर्थ ये है कि सीरीज कनेक्शन में अब देखो यार क्वेश्चन बना हुआ कैसे बना सीरीज कनेक्शन में इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज तो अलग अलग होता है V1 V2 V3 पर करंट कैसा होता है से समझे क्योंकि रास्ता ही एक है अरे भाई हाँ के ना बनस्वी बोलो समझ में आया मालूम पड़ा बेटा आपको एक ही रास्ता है कि नहीं भी बोला थोड़ा खास ठीक बेटा निजा समझ में आ गया हाँ नेत्रा समझ में आया बेटा नेत्रा ठीक अच्छा देखो वापस सुन लो देखो बेटा ये बैटरी को ताकत लगानी पड़ेगी ना किसके लिए लगानी पड़ेगी भाई बैटरी को करना क्या है आखिर में इलेक्ट्रॉन को भगाना है इलेक्ट्रॉन का भगना मतलब करंट होता है मतलब बैटरी को करंट लेके जाना है कहाँ से क्या लेके जाना है यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है और रास्ते में कौन करा रहा है यार मैं तो झापड़ मारू खींच के हाँ अच्छा जीत हो गया है देखो बैटरी को ताकत लगानी पड़ेगी बेटा यहाँ से लेके वहां तक तो बैटरी ताकत लगेगी ना वो भाई ताकत मतलब वर्क डन भाई काम तो करना पड़ेगा यहाँ से मतलब इसको लेके जाने में सही बात है भैया तो भाई क्या होता है रेजिस्टेंस रुकावट तो इसकी रुकावट कम है उसकी ज्यादा है भाई सबकी अलग रुकावट होती है तो अगर यहाँ पे रुकावट कम है तो बैटरी को ताकत कम लगानी पड़ेगी इधर तो यहाँ पे ज्यादा है तो इसकी गाड़ी जा रही है आपकी रोड एकदम मस्त है
तो गाड़ी मत चलती है। अब कीचड़ आ गया तो गाड़ी में गियर चेंज करते हैं, गियर कम करते हैं। और तो गियर कम मतलब क्या होता है, गाड़ी ताकत ज्यादा लगा रही है, यस और नो। सेम ऐसा होता है। तो बैटरी को, जो ये बैटरी की ताकत है, वोल्टेज क्या होता है, उसकी उसकी एनर्जी, वर्क डन। सही बात है। वो एनर्जी कहाँ खर्च होगी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एनर्जी खर्च हुई वो कितना है, V1, यहाँ कितनी खर्च हुई V2, यहाँ कितनी खर्च हुई V3। जो ताकत है उसके 3 हिस्से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पर जो करंट जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले हैं, उनके पास में रास्ता तो एक ही है ना, तो सबकी मजबूरी, सबको यहाँ से जाना पड़ेगा। अरे हाँ के ना भाई, अभी मुझे जाना है यहाँ से इसके गांव जाना है, और रास्ता एक ही है जाने का। अब वो खराब हो गया, अच्छा मुझे जाना उसी से ही है, तो ऑप्शन नहीं मेरे पास में। तो सब में करंट तो होता ही रहेगा, आई। जितने इलेक्ट्रॉन चलेंगे सभी, सबको जाना तो पड़ेगा यहीं से ही ना। अरे यस और नो, रास्ता ही एक है। तो सीरीज कनेक्शन में करंट कैसा रहता है, सेम, पर वोल्टेज कैसा रहता है, अलग अलग। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पहुंचेंगे तो उतनी ताकत लगाएंगे, फिर आगे पहुंचे थोड़ी और ताकत, आगे पहुंचे ताकत लगाई और। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक क्लियर है। तो व्हाट इज V1, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, व्हाट इज V2, वोल्टेज अक्रॉस R2, एंड व्हाट इज V3, वोल्टेज अक्रॉस R3। व्हाट इज I is the total current in the circuit. What is V is the total voltage in the circuit. अरे हाँ क्या ना, ओके ओके। तो अब इतना क्लियर है। अब उसके बाद में आप देखो, आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू, ओके, ये समझ में आ गया। अब हमारा इंटरेस्ट किसमें है, हमारा इंटरेस्ट इसमें है किसे, देखो ये तीनों मिला के कर क्या रहे हैं, करंट को रोक रहे हैं। हाँ क्या ना। तो सर मुझे एक ऐसा रेजिस्टेंस लाके दो जो अकेला उतना, उस अकेले में इतना दम हो जितना दम इन तीनों में मिला के। आप समझ लो क्या बोल रहा हूं मैं। हमें क्या करना है, हमें एक अकेला ऐसा रेजिस्टेंस चाहिए जो उतना ही काम कर सके जितना ये तीनों मिला के करते हैं। उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट रजिस्टर। क्या बोलते हैं, इन तीनों। अभी अभी वो कितना हमको मालूम है, कितना है क्या नहीं मालूम है ना, उसको मान लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, मान लो कि ये रहा वो तीनों का मिला के, उसको बोलते हैं REQ। क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, इन तीनों का मिला के। तो अब इन तीनों का मिला, जो काम ये तीनों मिला के कर रहे हैं वो काम ये अकेला कर रहे हैं, तो इन तीनों की जगह ये आ गया, बाकी सब वैसा का वैसा। देखो अमीटर, अरे हाँ के ना, ठीक है। और ये बैटरी, कोई दिक्कत है। और करंट, करंट कितना है, आई। बस समझ में आई भाई। ये REQ क्या है भाई, इन तीनों का मिला के। तो ऐसा ऐसा क्यों करना पड़ता है, तो करना पड़ेगा ना। आप सोचो ये फायदा है। फायदा क्या है, अभी आपको टीवी बनाना पता, पहले टीवी बड़े बड़े आते थे, फिर टीवी छोटे हुए, पहले फोन भी बड़े बड़े आते थे, पहले कंप्यूटर था इस रूम जितने बड़े होते थे। हाँ सच में, आजकल कंप्यूटर लैपटॉप, हमारा फोन ही कंप्यूटर हो गया। अब तो वॉच देखो, वो एक से दिखाया तो कंप्यूटर काम कर लेती है, फोन लग जाता है, फोटो खींच लिया, सब हो जाता है उससे। साइज छोटी हुई ना। तो देखो अगर आप 3 रजिस्टर लगाओगे तो जगह ज्यादा चाहिए, और जबकि एक लगाओगे तो जगह कम चाहिए। अरे हाँ क्या ना, इसलिए निकालना पड़ता है, ये साइज छोटी करनी है ना सर्किट की। यस और नो। तो चलो पहले ही जमाना चल गया, इतने बड़े बड़े टेलीफोन, एक तो यूं एक कान पे लगाते थे ऐसे, वो ठीक है, उस समय ये उनको ये शायद नॉलेज नहीं होगा, पर अब तो नॉलेज है हमको, हो गया कि भैया हाँ, मान लो कि 100 रेजिस्टेंस है सीरीज में, एक तो 100 लगाओ ऐसे लड़ी। अब जो 100 मिलके काम कर रहे हैं, वो मेरा अकेला ही पेन काम कर रही है, उसके बराबर। मेरा तुम्हारे घर के 10 लोग कमा के एक महीने कमा 10,000, मेरे घर का अकेला बंदा ही कमा रहा है, तुम 10 के बराबर है कमाने में। अरे हाँ क्या ना, तो उसको बोलते इक्विवेलेंट बोलते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई ना। ऐसे तो इन तीनों का मिला के, मतलब ये जो तीनों ये करेंगे काम, वो कौन कौन करेगा, ये अकेला अरे काम करता है। यहाँ पे पहले लगाते हैं ओम्स लॉ। क्या लगाते हैं, ओम्स लॉ। किस पे लगाते हैं, R1 पे। व्हाट इज ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, ये होता है ओम्स लॉ। हम किस पे लगा रहे हैं, R1 पे, तो R1 के लिए R1 हो जाएगा। और R1 का वोल्टेज कितना है, V1। हाँ के ना, और करंट कितना है, करंट तो आई है। अरे हाँ के ना, अरे भाई हाँ के ना, अरे बोलो भाई। ठीक, इक्वेशन नंबर 1। अब लगाते हैं R2 के लिए। R2 के लिए भी ओम्स लॉ क्या होगा, V इज इक्वल टू IR। अब R2 के लिए आएगा R2 और V2, करंट तो सब में सेम है। और R3 के लिए आएगा
V3 इज इक्वल टू IR3, इक्वेशन नंबर 3। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, इन तीनों को, अब इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड 1 2 एंड 3। तो भाई लेफ्ट वाले लेफ्ट में ऐड होंगे, राइट वाले राइट में ऐड होंगे। लेफ्ट में कौन कौन है? V1 V2 और V3, ये लेफ्ट ऐड हो गए। अब राइट में कौन है इक्वल टू के उधर? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तीनों में से आई कॉमन ले लो। V1 V2 V3 इज इक्वल टू आई कॉमन है, क्या बचा? R1 R2 और R3। कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे बात बताओ, ये तीनों ताकत मिला के इसके बराबर ही होगी ना? भाई ये पूरी ताकत थी, यहाँ खर्च हो गई, अरे हाँ के ना? तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम फिगर, हम ऊपर के फिगर से बोल सकते हैं कि ये जो V अकेला है वो किसके बराबर है? V1 V2 और V3। अरे यस और नो? अरे हाँ के ना? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5। अब ओम्स लॉ इस पे भी लगाओ। क्या बोलते हैं ओम्स लॉ? V इज इक्वल टू IR। अब बेटा यहाँ तो अकेला रेजिस्टेंस है तो पूरा का पूरा V इसको ही लगेगा। अरे हाँ के ना? यहाँ तो तीन तीन थे ना भाई, तो यहाँ भी ताकत खर्च हुई, यहाँ भी खर्च हुई, यहाँ तो एक है, एक ही है, पूरी ताकत इस पे लगेगी। अरे भाई अभी आप लड़ने गए, एक ही बंदा आया था, आप ताकत पुलिस पे लगाओगे। अब तीन बंदे आए तो दो गुस्से उसको मारने पड़ेंगे, दो गुस्से उसको मारने पड़ेंगे, दो गुस्से इसको मारने पड़ेंगे, और आप छह खाओगे वो अलग। अरे हाँ क्या ना? तो यहाँ तो ताकत बढ़ने वाली नहीं है, तो पूरी ताकत इस पे लगेगी, तो वोल्टेज तो भी रहेगा, करंट तो अगेन आई है, और रेजिस्टेंस कितना है? REQ। तो V इज इक्वल टू IR होता है ना, I, और R हो जाएगा REQ। कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ कहना पक्का? ये इक्वेशन नंबर 6 समझ गए। अब एक काम करते हैं, एक मिनट इसको सही रखो। अब देखो, ये V1 V2 V3 इसके बराबर है, V के बराबर है, तो पुट 5 इन 4। तो V1 V2 V3 जगह कौन आ जाएगा? V, और बाकी सब ऐसा का ऐसा I R1 R2 प्लस R3। ये क्वेश्चन नंबर 6 बोल दो, और इसको बोल दो 7। अब पुट 7 इन 6, V इसके बराबर है, इसको पुट करो यहाँ पे, तो पुट 7 इन 6। तो अब देखना V की जगह आएगा IREQ, सही बात है? IREQ इज इक्वल टू I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। बेटा अब मल्टीप्लाई क्या बनेगा? डिवाइड। अरे हाँ क्या ना? तो इधर बचेगा REQ, इधर बचेगा I ब्रैकेट में क्या है? R1 R2 R3, नीचे क्या है? I से I कट गया, REQ क्या आया? R1 R2 प्लस R3। ये आंसर है। नहीं, पैरेलल में कॉमन सेंस क्या देगा फिर? सीरीज की बात है। हाँ सीरीज में तो बेटा देख सुन, अगेन अगर तुझे साइंस को समझना है तो कॉमन सेंस वहाँ काम नहीं आएगा। कॉमन सेंस प्लस प्रूफ दोनों चाहिए। तो कॉमन सेंस बोलता है प्लस होगा, प्रूफ करके दिखाओ। जैसे कि रामानुजन के कॉमन सेंस ने बोला कि मेरी थ्योरम एन सबके लागू होती है, पर किसी ने 1 ट्रिलियन पे जाकर प्रूफ किया। देख थ्योरम कॉमन सेंस बोला ना। कॉमन सेंस, आपकी उम्र तो 80-90 होगी, वो 10 साल ही बड़ा होगा। अब कॉमन सेंस, ये तो कॉमन सेंस में आता ही नहीं है हमारे। व्हाट कॉमन सेंस है? ऐसा होता है, प्रूव हो चुका है। तो साइंस में ऐसा ही होता है, कॉमन सेंस अच्छी बात है, पर प्रूफ भी होता है उसका, ठीक है? तो ये कॉमन सेंस इसमें तो बोल रहा था, सही भी साबित हुआ कि भैया हाँ ऐसा ही होना चाहिए, तीनों जुड़ जाएंगे। अरे हाँ क्या ना? इसका मतलब क्या हुआ? अब इसको यूज, ये पहले प्रूफ समझ में आया, अरे आया कि नहीं आया? अब इसको यूज कैसे करना है मैं समझाऊंगा, ठीक है? ये पूरा प्रूफ क्लियर है एकदम। अरे लिखा हुआ है सर, आज स्टेप नहीं है हमने इसमें ये वो आपने ये डिवाइड किया वो वाला नहीं, पागल बिल्ली, वो आंसर जो मैंने भेजे हैं ये, इसमें सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ टेंशन मत लो। पुट और एट द एंड इतना भी करना भी नहीं, तो लंबा थोड़ा किया तो ये ऐसा लगा लिख दे, मैंने कहा तो अच्छा लगा।
आपको वो बुक वाला है जो मैंने इसमें भेजा ना, इसमें इम्पोर्टेंट बस वो आपको याद रखना। सही तो बड़ी राइटिंग करके आपने इतना पेज भर दिया बाकी हाँ बड़ी राइटिंग करके आपने इतना पेज भर दिया बाकी ये इतना पेज नहीं होता है। नहीं बढ़िया अच्छा बड़ा लगना से मजा आना पढ़ने में। ये मेरा तुमको संकेत है कि तुम भी ऐसे आंसर लंबे कर सकते 2 लाइन के एक पॉइंट हो। सर इसको बोलो मस्ती कर रहे हैं। तू क्या कर रहा है बता अपन तो बहुत सीख रहे हैं ना जलेबी की तरह। सर मैंने कुछ नहीं किया इसमें। तू कुछ करता ही नहीं है, दिक्कत है ये, तू कुछ करता क्यों नहीं है, कुछ कर। टाइम देखा है सर, ठीक है ये क्लियर है। तो ये इस फॉर्म में हमको क्या सिखाया, इस फॉर्म में हमको ये सिखाया कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हो, ठीक है, तो मान लो कि 10 रेजिस्टेंस सीरीज जुड़े हैं और मुझे मालूम करना है कि एक अकेला रेजिस्टेंस जो 10 के बराबर काम करे तो कैसे आएगा, तीनों का प्लस करें। अरे हाँ क्या ना, तीनों का प्लस कर, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, सिंपल क्वेश्चन आएगा। मित्रा एकदम क्लियर बेटा, मित्रा समझ में आया? यस सर। जब तो नहीं नहीं हुआ कनेक्ट बिल्कुल कनेक्टेड तो है सर। वो मैंने वो ऑप्शन आया ना वो दबाया अभी क्या पहले बंद होने वाला था ये कौन बनाने वाला था, कौन से कीड़ा है इसमें। देखो सर चलेगा कोई बात नहीं, हाँ ठीक है कौन सी वो सर इधर से बोलूंगा देखो सर साइड पर आए। ऐसा क्वेश्चन है एग्जाम में, सब देखो यहाँ देखो, सर ये 3 रेजिस्टेंस है, एक है 1/2, एक है 2/3, एक है 3/5, 3 रेजिस्टेंस है R1 R2 R3, ठीक है, तीनों को सीरीज में जोड़ा है। अब बताओ एक ऐसा रेजिस्टेंस बताओ एक लौता जो इन तीनों की जगह काम लगा हुआ हो, तीनों जैसा काम करे। मतलब क्या पूछा है, इक्विवेलेंट पूछा है, अरे हाँ क्या ना, ठीक है। तो भाई क्या होता है, ये सब सीरीज में है कि नहीं है, यस सर। भाई सीरीज में ही है, हाँ सर। तो कैसे निकालते हैं उसमें, भाई तीनों का सम करना है। ये क्या है मेरा R1, ये क्या है मेरा R2 और R3। सर जरूरी इसको R1 बोलना है, तो जरूरी नहीं होता है, पर आपको ऐसे लिखना ठीक है। ऐसा सोचना मत नहीं मैं R1 इसको R2 इसको, तो कुछ बंद करना तो नहीं होते हैं ऐसे तीतर लोग, क्या बताओ, सिंपल होगा चीज़ों को यार, ऑलरेडी इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों तो ऊपर कॉम्प्लिकेशन का कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल होगा भैया R1 R2 R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लिया। अब बेटा अब मैथमेटिक्स है, एलसीएम कितना आएगा, 30 5 10 15 ना नको 20 ना 25 ना 30 आएगा। 2 की टेबल में 15 बार, 3 की टेबल में 10 बार, 5 की टेबल में 6 बार, सही है। 1 15 जा 15 प्लस 2 10 जा 20 प्लस 18, सही है। कितना आएगा 10 30 40 40 30 ये 40 48 और 5 ये 53 हुआ, 53 130 ओम आंसर। मतलब इन तीनों की जगह अगर मैं एक अकेला रेजिस्टेंस लगाऊं जिसकी वैल्यू हो 53/30, तो वो उतना ही काम करेगा जितना ये तीनों मिलकर करते हैं। समझ गए ना, मतलब ये अकेला उतनी ही रुकावट लाएगा करंट के रास्ते में जितनी ये तीनों मिलकर आ रहा है। क्लियर है, यस सर। समझ गए ना। हाँ सर। और एग्जांपल ले, चलो इनकी वैल्यू इस बार फ्रैक्शन में नहीं है, इस बार इनकी वैल्यू नॉर्मल है, कैसे 10 15 और 20 हो, कोई दिक्कत है क्या, अरे बागड़ बिल्लो हाँ के ना, हाँ सर। हाँ तो सब अब निकालो, ओए अब तू झापड़ खाएगी बेटा, और सच में जोर से खाएगी। R1 R2 R3 जोड़ दो, R1 R2 R3 10 20 40 45 45, मतलब ये तीनों को मिला के हटा दो और अकेला लगा 45 काम करेगा उसने, समझे। यस सर। ये क्या है इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस,
रजिस्टर, अकेला भी हो तो भी रजिस्टर, ये भी है रजिस्टर, सब रजिस्टर भी तो है। सीरीज है तो उसको क्या बोलते अरे इनको जोड़, हम सब इंसान हैं, अब भले 10 खड़े हो, अब अगर ऐसे खड़े हाथ से नहीं सीरीज की तरह खड़े, हम इंसान सीरीज नहीं हुए, हम जिस तरीके से खड़े हैं वो सीरीज है। तो अब हमने मान लो कि ऐसे बहुत सारे लकड़ियां जैसे ट्रायंगल बनाया, तो जो लकड़ियां वो तो ट्रायंगल होगी, उनका शेप ट्रायंगल जैसा होगा, तो ये शेप का नाम है सीरीज। अरे हाँ क्या ना, ये रजिस्टर सीरीज नहीं है, मैं सीरीज नहीं है, हम दोनों जिस तरीके से खड़े हैं वो आपके खड़े होने का तरीका सीरीज है। ऐसे बैठेंगे तो लेटे हुए हो, ऐसे बैठेंगे तो कुछ सोच, है ना, ऐसे बैठेंगे तो सोच रहे हो, तो क्या मैं वो सोच रहा हूँ, मतलब मैं, मेरा नाम सोच रहा है, मेरा है, मैं तो वही इंसान हूँ, ठीक है, मैं जिस तरीके से बैठा उस तरीके का नाम बोल, तो इस सजावट का नाम सीरीज है, इसका नाम सीरीज, इसका नाम हारमोनी है ना। नहीं से डाउट है तो बता रहा हूँ, और तुझे एग्जाम जैसे ऐसे देना पड़ता है मुझे, बात समझ में आई कि नहीं आई, ये दूर हुआ, अब तो कंप्लीट बोल दो। हाँ सर, पक्का? पक्का सर, मुझे जो अच्छा, तुम दोनों ऐसे ऐसे लाइन से खड़े हो, हाथ से हाथ मिला के ऐसे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो तुम में से सीरीज कौन है? हम सब सर तुम सब सीरीज नहीं हो, तुम सब जिस तरीके से खड़े हो उस तरीके का नाम सीरीज है। वही तुम सब तो अभी भी वही हो, वो रानी है, वो देवांगी है, वो माही चौधरी है, तू वो शर्मा है। सर, मैं वो इसका ऐसे स्क्रू बोल ढीला है। रही हूँ सर, हाँ, मैंने उसको बोलेंगे वो उस हमारे खड़े रहने के तरीके को सीरीज बोलते हैं, हम तो इंसान हैं ऐसे बोलते, समझे? तो एक ही होता है। एक ही नहीं होता, तेरे लिए एक ही नहीं होता है, तेरे लिए नहीं होता है। हाँ चल कोई बात, तो समझ गए ना बच्चे? बता। अरे क्लियर है आगे ना। अब चलो अब काम करते हैं सर, पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा समझते हैं, चलो एक जिला वाला सर हमको जाना है उठाओ। इसको आज क्या बात है, Friday। बस 10 मिनट। सर हम इधर से लेट जाते हैं, उधर लेट छोड़ते हैं। हाँ हाँ इतनी चलता है, 10 भी है। हाँ, तो 9 बजे जाएंगे बस, लेटे जाएंगे। अरे अब सुनो बेटा देखो, अब एक काम करते हैं, इस बार हम सबको जोड़ते हैं इन पैरेलल कनेक्शन, R1 R2 R3, ठीक है। अब सुनो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, सब बच्चे ध्यान से थोड़ा बहुत समझने की ट्राई करना। यस सर। मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, बैटरी यहाँ से करंट आई को भगाएगी, सही है, और यहाँ लाके धक्का मारेगी, सही बात है। अब देखो जितना धक्का यहाँ लगेगा वो तीनों बढ़ जाएगा। अरे हाँ क्या यस सर। क्या इस बार क्या तीनों में अलग धक्का लगाना पड़ेगा? नहीं, तीनों एक ही जगह तो खड़े हैं। यस सर। अरे हाँ क्या पहले क्या हो रहा था, पहले एक था फिर दूसरा, इसमें तो क्या है, बैटरी जैसे पुश मतलब इलेक्ट्रिक को वर्क पुश कर रही है, वो पुश तो करती है ना, वो पुश करेगी ऐसे करके, तो क्या होगा भाई, क्या होगा, बढ़ जाएगा। तीनों। तो इस बार कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ भागेंगे, थोड़े यहाँ भागेंगे, थोड़े यहाँ भागेंगे, तो इस बार तीनों में करंट कैसा होगा, अलग अलग। अरे हाँ के ना, I1 I2 और I3, ये I1 यहाँ से निकल के यहाँ पहुँचेगा, ये I2 यहाँ पहुँचेगा, और ये I3 यहाँ पहुँचेगा, और तीनों मिलकर आपस में हो जाएंगे I। कुत्ते तो क्या, अरे हाँ के ना, सही है। पर धक्का तो तीनों में इक्वल ही, अरे हाँ के ना, तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और तीनों को उतना ही प्रेशर महसूस होगा जितना स्टार्टिंग धक्का लगाया होगा। अरे हाँ के ना, पैरेलल के केस में वोल्टेज कैसा रहता है, पर करंट बढ़ जाएगा। आप समझो सीरीज में तो ऑप्शन नहीं था, एक ही रास्ता था। अरे हाँ के ना, तो जितना करंट निकला उसका एक ही ऑप्शन है, इस बार उसमें करंट सेम था, सही है। इस समय क्या है, धक्का ये लग गया, यहाँ पहुंच गए, अब यहाँ से ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन के पास में, वो यहाँ जाए यहाँ जाए यहाँ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यस और नो? यस सर। समझ गए? अब सुन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उस रास्ते पे जाएंगे जिस पे रुकावट सबसे कम हो। सीधी सी बात है ना भैया, रुकावट मतलब तो जहाँ पे रुकावट कम होगी इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा वहाँ भागेंगे। मतलब इन तीनों में से जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, सबसे मैक्सिमम करंट वहाँ जाएगा,
जो थोड़ी बहुत बचेंगे वो किसी और में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा ही होना चाहिए। अरे हाँ के ना, इट्स लाइक दिस कि भाई आपके पीछे मान लो कि आतंकवादी पड़े और सामने 3 रास्ते हैं, ठीक है, और 1000 लोग भाग रहे हैं, ओके। एक रास्ते में मान लो कि इतनी जगह है, 1 मीटर की जगह है, एक रास्ते में मान लो कि 0.5 मीटर की जगह है, और एक रास्ते में मान लो कि 0.25 की जगह, सही बात है ना। तो ऑब्वियसली पहले मैक्सिमम लोग कितने जाएंगे इसमें, फिर यहाँ से भीड़ भाड़ हो जाएगी तो फिर इसमें, और यहाँ हो जाएगी तो थोड़ा बहुत इसमें भी जाएंगे, पर मैक्सिमम लोग यहाँ से जाएंगे, ये सॉल्व कि यहाँ पे। अरे हाँ के ना, तो सेम ऐसा कि जब इलेक्ट्रॉन भी करेंगे, सबसे कम जहाँ रुकावट होगी मैक्सिमम उधर भाग जाएंगे, और जब वहाँ पे भीड़ भाड़ होगी तो फिर नेक्स्ट वाला ऑप्शन पकड़ लेंगे। अरे हाँ के ना, समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. प्रूफ भी करेंगे, देखना हमसे करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, मैं प्रूफ भी करूंगा, ऐसा ही होता है। और कॉमन सेंस तो यही बोलता है ना, अब उस कॉमन सेंस को हम प्रूफ के जरिए प्रूफ के जरिए से साबित करेंगे, हाँ देखो हमारा कॉमन सेंस सही बोलता है, कोई दिक्कत नहीं। अरे हाँ कहना, सो इन पैरेलल कनेक्शन करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट बट वोल्टेज इज सेम, कोई दिक्कत नहीं। अभी काम इन तीनों, अब हमको क्या चाहिए, हमको एक ऐसा रजिस्टेंस चाहिए जो इन तीनों के बराबर काम कर सके। अरे हाँ के ना, तो तीनों को हटा दो, एक अकेला लगाओ, सही बात है ना, उसे क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो तीनों को हटाते हैं और तीनों का इक्वल लगा देते हैं, उसको बोल देते हैं आर ई क्यू, क्या बोल देते हैं, REQ। अब ये तीनों के बराबर काम कर रहा है, ठीक है। अब वो कितना है तो मुझे नहीं मालूम, अगर बैटरी वही है, वही बैटरी है, वही करंट है, सही है। इस पे लगा ओम्स लॉ, क्या बोलेगा, क्या बोलेगा ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर ई क्यू, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे लगाओ, पहले R1 के लिए लगाओ, अगर R1 की बात करूँ तो V इज इक्वल टू आई और R, अब V तो सेम है, I1 R1 होगा इस बार, I1 R1 V तो सेम है, वोल्टेज भाई कौन सा कनेक्शन है, पैरेलल। अब R2 की बात करूँ, ये क्वेश्चन नंबर 2, R2 की बात करूँ तो V इज इक्वल टू आई R और 2 और 2 की करंट अलग अलग है, अरे हाँ के ना। और R3 की बात करूँ तो, अरे तो I3 R3, Yes, sir. V इज इक्वल टू I3 R3। अभी काम करते हैं, ये 3 और ये 4, ठीक है। अब देखो 2 से R1 मल्टीप्लाई बन जाएगा डिवाइड, तो क्या आएगा, देखो फ्रॉम 2 3 4, इसको नीचे भेजो, मल्टीप्लाई करने का डिवाइड, तो V अपॉन I1 इज इक्वल टू R1। अरे हाँ के ना, यहाँ कैसे करो, नीचे भेजो, R1 को लेकर I को इधर रखो, क्योंकि कारण है बताऊंगा आपको। R2 को भेजो इधर, तो V अपॉन R2 इज इक्वल टू I2, और यहाँ क्या बनेगा, V अपॉन R3 इज इक्वल टू I3, ओके। इसको बोल दो 5 6 और इसको बोल दो 7। चलो बताओ, I1 I2 I3 तीनों मिला के I, अरे यस और नो, तो फ्रॉम फिगर हम बोल सकते हैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ के ना, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 8, नाम दो मान से, यहाँ आ जाओ, यहाँ से बेटा इसको नीचे भेजो, R इक्वल नीचे भेजो, V अपॉन R इज इक्वल टू I, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 9। सब सेटअप हो गया, अब सिर्फ जोड़ना है, काम ऐड करो 5 6 और 7 को, ऐड 5 6 7। तो लेफ्ट में राइट वाले, राइट लेफ्ट में कौन कौन है, V R1 प्लस कौन है, V R2, सही है। फिर इधर कौन लेफ्ट में, इक्वल टू के इधर V R3, और अब उधर कौन है, I1 I2 और I3, समझ गए, ये हो गया इक्वेशन नंबर 10। अब 8 को देखो, 8 I1 I2 I3 से I के इक्वल है, पुट 8 इन 10, पुट 8 इन 10 प्लस दिया, तो देखो बेटा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ये हो जाएगा I के बराबर, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन नंबर 11, समझ गए। अब I किसके बराबर है, V R इक्वल के, पुट 9 इन 11, तो V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 इज इक्वल टू I कितना है, V अपॉन R E Q,
ऊपर से b कॉमन आ रहा है सब में, अब यहाँ का ना कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, देखो b हटा दोगे बाहर तो क्या है भाई, ऊपर ऊपर कुछ बचा मतलब 1 अपॉन r1, कुछ नहीं बचा मतलब 1 अपॉन r2, कुछ नहीं बचा मतलब 1 अपॉन r3 इज इक्वल टू v अपॉन r3। अब मल्टीप्लाई क्या बनेगा, हो जाएगा डिवाइड, तो फाइनली आंसर आएगा 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3 इज इक्वल टू v अपॉन r e q, और ये b आ गया नीचे, मतलब नीचे ऐसे आ जाएगा, मतलब 1 अपॉन v हो जाएगा। अरे आ गया ना भाई, 2 क्या होता है 1/2 डिवाइड हो गया तो कट गया, तो क्या बचा फाइनली 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3 तो 1 अपॉन r e q ये बन गया। पैरेलल में ये फॉर्मूला आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, समझ गए, और इसको अपन बोलते हैं डेरिवेशन। इजी है इसकी वैल्यू। इजी है, बार बार ओम्स भी लगाना बस, ठीक है। आप एक दो बार प्रैक्टिस करो आपको ऑटोमेटिक याद, एक इसमें एक रिदम है, पता है हम जब पता है आपने बचपन में वो किए होंगे कंस्ट्रक्शन किए होंगे, 60 अगर आता था आपको ऑटोमेटिक 120 आ जाएगा। सब में एक रिदम है, एक लिंक है सब में, कि अगर आप थोड़ा सब ध्यान से करोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता अच्छा इससे ये बनता है, इससे वो बनता है, तो आपको रिदम पकड़नी है। क्लियर है? यस सर। इतना क्लियर है? और देखो डेरिवेशन एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट, बोर्ड में आया हुआ तुम चाहो तो क्वेश्चन उठाना 5 6 7 क्वेश्चन को उठाओ, देख लो आप, एक क्वेश्चन दिखता ही दिखता है, ठीक है। इससे का मान लो, इससे पहले आया हो 22 में 22 के ऊपर निकालना, वो भी पढ़ा है उसका अंदर। सर होगा तो सेक्शन सी और डी में होगा। 4 मार्क में डेरिवेशन नहीं, डेरिवेशन ना 4 मार्क पहले डेरिवेशन नाम 4 मार्क, डेरिवेशन 4 मार्क्स में जाओ। नहीं था, मतलब अभी साल आ सकते हैं ना। इस साल तो भाई नहीं था। मैथ्स का स्टैंडर्ड का पेपर तो पता ही नहीं चलता, सिंपल ही है, गणित का सिंपल ही है। पर आधे सब क्वेश्चन पता ही नहीं चलता स्टैंडर्ड। ये पहला अब देखो बेटा ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन, ये वोल्ट मीटर, ये अमीटर, ये बैटरी, ये स्विच ऑन, ये रेजिस्टेंस, कौन सा सही से कनेक्टेड नहीं है, क्या कौन सा सही से कनेक्टेड नहीं है, इसमें सही से कनेक्टेड नहीं है, सही कर देख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा, सर सर अमीटर सर कोई नहीं अमीटर बोलेगा, हाँ कोई नहीं बोलेगा, अभी कोई नहीं बोलेगा। और क्यों? हाँ ठीक है? सर मैं कहूँ ये नहीं, क्वेश्चन ऐसा है, ये सुनो नहीं देखो, मतलब कितना इजी क्वेश्चन होता है ये, देखो आपका कॉमन सेंस देखता है, अब ये तो कोई पढ़ा ही नहीं था, क्या पढ़ा के बाद दिमाग लगाना है, दिमाग। तो बस कौन सा सही से कनेक्टेड नहीं है, एमीटर, कैसे मालूम पड़ा रानी को पता, समझ नहीं आया, तेरा आंसर क्या है? सीरीज में होता है, ये तो पैरेलल नहीं हुआ, सबके लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, सबके राइट राइट राइट, तो पैरेलल होता है। अमीटर से जुड़ा होता है सीरीज, ये यहाँ नहीं, अमीटर यहाँ नहीं, अमीटर का आना चाहिए था यहाँ, ऐसे वोल्ट मीटर पैरेलल में होता है, पता है। अब याद करो, मैं सिखाया था वोल्ट मीटर क्या होता है, इट मेजर द वोल्टेज, और मैं कहा था कि ये हमेशा किसमें जुड़ता है, पैरेलल में, इसका मतलब मैं बाद में बताऊंगा, मैंने ऐसा बोला भी था, ये है उसका मतलब, ठीक है। अब तो ये हार्ड क्वेश्चन है क्या, नहीं इजी है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और जी बच्चे हाँ के नाम, अब सुनो, इसका यूज कैसे करेंगे फॉर्मूले का, एक बार जैसे देखना, तो आपको क्वेश्चन बोलो एग्जाम में,